आज हमारे साथ हैं पटना के अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मनीष चंद्रा जी। क्या कुछ तरह के दर्द में सच में फिजियोथेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है? कहीं का भी दर्द हो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उनको लगता है फिजियोथेरेपी एक एक्सरसाइज है, क्या सच में ये एक्सरसाइज है? का जो भी दर्द संबंधित परेशानी है वो क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा कमर दर्द या नेक पेन ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या रीजन है इसका? लगातार जो सेशन हम लोग बैठ के सिटिंग लेते हैं उसको कम करना चाहिए। स्लिप डिस्क हाँ, सर्वाइकल हाँ, में क्या ऑपरेशन ही एक ऑप्शन है क्या? खाने पीने का जो तरीका है वो एकदम ही गलत है। फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर में दोनों फर्क है क्या? तो ये कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है। ओके, कहा सर मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है और शाम में लेट नाइट नहीं सोना चाहिए। सोने का तरीका सबसे पहला गलत है। अच्छा, क्या हर दर्द में तुरंत मेडिसिन ले लेना सही है? तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ एक्यूपंक्चर, पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन है। सर स्वागत है सर एनआरसी पॉडकास्ट। चलिए, आपको भी स्वागत है कि पटना के धरती पे, पाटलिपुत्र की धरती पे B.R. अम्बेडकर साहब के मतलब प्रतिमा के पास तो हम लोग आए हैं और आप हमसे मिलने मधुबनी से पटना है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ा आपको मैं अपने तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले जो आपको नहीं जानते हैं जी, उनको आप कैसे बताएंगे, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और लोगों को ये पॉडकास्ट देखने से क्या फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहला तो मेरा नाम है डॉक्टर मनीष कुमार तंगवाला और मैं विगत 99 दिसंबर से सेल्फ डिपेंडेंट क्लिनिक चला रहा हूँ। फिजियोथेरेपी ये सब हमारा मेन है और इसमें मेनली हम लोग दर्द संबंधित इलाज करते हैं या किसी को लकवा मार दिया उससे। तो बहुत दिन से हम लोग तो 99 दिसंबर लगभग 25 साल 26 साल हो गया इस पद्धति से काम करते हुए। तो इतना काम किए कि अब लगता है कि लोग को समाज में सेवा देना चाहिए। पर्सनल क्लिनिक से ज़्यादा मेरा फोकस रहता है सामाजिक कार्य, जहां चैरिटेबल लोग को सेवा दिया जाता है। ओके सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या कुछ तरह के दर्द में सच में फिजियोथेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, फिजियोथेरेपी ब्लड सर्कुलेशन तो हम लोग कैसे करेंगे, मतलब ठीक करने का सेंस करने का है, सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर आपका चारों रूप से शरीर में चलेगा तो आपका कहीं का भी दर्द हो वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अच्छा, इसी क्रम में एक और सवाल है, जो आजकल जो जनरली जो कम एज के लोग हैं, हाँ, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स सॉरी लड़का हो या लड़की हो, जो कम एज के लोग हाँ, हैं, हाँ, वो लोग मतलब कुछ ज्यादा कमर दर्द या नेक पेन ये बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या रीजन है इसका? देखिए, सबसे पहला कमर दर्द हो, मतलब कहीं का गर्दन का दर्द हो या कंधे का दर्द हो, आजकल जो हम लोग का दिनचर्या है काम काज का लेकर कि हम लोग जब बैठ जाते हैं टेबल कुर्सी में तो काम कर रहे हैं तो 5 घंटा 4 घंटा वो मेन 4-5 घंटा जब लगातार बैठिएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका सर्कुलेशन को पास नहीं होगा। जब सर्कुलेशन पास नहीं होगा तो होगा तो दर्द होगा। सिंपल यही है कि हम लोग को बीच में फिजिकल एक्टिविटी करते रहे। किन परिस्थिति में एक मांसपेशी का सिर्फ दर्द समझ सकते हैं या किन परिस्थिति में समझा जाए कि नहीं एक दर्द नहीं है, इसमें कुछ अलग लेवल का एक्स्ट्रा है या ज्यादा दर्द है? क्या है वो इसको समझें? शरीर में कहीं भी दर्द होगा ज्वाइंट से रिलेटेड, तो आजकल हम लोग को युवा वर्ग खास करके सब लोग का खाने पीने का जो तरीका है वो एकदम ही गलत है। जी। गलत ही ये है कि जो बॉडी में ज़रूरत है विटामिन मिनरल्स हम लोग के शरीर में नहीं मिल पाता है। हम लोग बेसिकली फास्ट फूड पे डिपेंड है। तो फास्ट फूड मिलने से शरीर को क्या है कि जो भी ज़रूरत है उतना फुलफिल नहीं होता है, तो हम लोग सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा कुछ लेकर बॉडी को मेंटेन करेंगे। और रहा मसल्स क्रैम्प, तो मसल्स क्रैम्प हम लोग को पोस्चर के वजह से है। जब सर्कुलेशन ठीक होगा तो ऑटोमेटिक मसल्स क्रैम्प भी नहीं होगा। और एक चीज इसमें और बताइए सर, फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर में दोनों फर्क है, क्या अंतर है? देखिए, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, फिजियोथेरेपी ये मिलता जुलता एक पद्धति है और ये पद्धति आज का नहीं है, 5000 वर्ष पहले का पद्धति है। और ये 5000 वर्ष पहले का पद्धति में क्या है कि मोड ऑफ ट्रीटमेंट, अभी मैकेनाइज्ड वर्जन आ गया है, मशीन के द्वारा ट्रीटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, स्लिप डिस्क
हाँ। और सर्वाइकल हाँ में क्या ऑपरेशन ही एक ऑप्शन है क्या? देखिए, स्लिप डिस्क मतलब जो वर्टिब्रा हम लोग के बॉडी में 26 होता है काउंटिंग में। जी तो जो काउंटिंग में तो फ्लेक्सिबल बोन L4 L5, गर्दन में 2C2 C3 यही फ्लेक्सिबल है तो फंक्शन होता है। तो ये कोई ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं है, ये फिजिकल एक्टिविटी से ही आप ठीक करेंगे। और ये अगर ऑपरेशन कराएंगे तो हमने आज तक देखा है कि जो बेड हिडन हुए ऑपरेशन कराने के बाद तो कभी उठे ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि 8-10 केस हमारे नज़र में है। अच्छा, इसी क्रम में एक और सवाल है सर, क्या माइग्रेन को फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसा देखिए, माइग्रेन फिजियोथेरेपी से तो नहीं ठीक होगा। बेसिकली ये एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर बेस्ड ट्रीटमेंट है। कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो बॉडी में, कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट होता है जो बॉडी में, उस पॉइंट पे हम लोग नीडल लगाकर या ऐसे नुकीला पदार्थ से प्रेशर देकर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उससे माइग्रेन ठीक होता है, हेडेक ठीक होता है। अच्छा, इसी में एक और है जो जनरली ज्यादातर लोगों को होता है। देखिए, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है आज के समय में जो भी जन्म लिया और जन्म लेने के बाद जो थोड़ा अपना होश संभाला वो धीरे धीरे स्ट्रेस मैनेजमेंट का शिकार हो जाता है। अभी छोटा बच्चा देखिएगा स्कूल जा रहा है तो उसके अंदर इतना ना बैग में कॉपी किताब भरा हुआ है कि बच्चा वजन से स्ट्रेस ले रहा है और स्ट्रेस लेने के बाद वो अपना परेशानी से सफ़र कर रहा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कोई बीमारी नहीं, ये कॉमन है, तो उसको हम लोग आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा ये चीज बता दीजिए, जिनको जिनको ऐसा कुछ 2-4 या 5 ऐसा आदत बना ले लाइफ में जो उनको कुछ दर्द से रिलेटेड कुछ ऐसा प्रॉब्लम जनरली नहीं हो, वो क्या करे लोग? देखिए, दर्द से जो परेशानी है बेसिकली उसका 2 तरीका है जी अभी। जैसे क्या है कि हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन में कि एक सोने का तरीका है। सोने का तरीका क्या है, 10-11 बजे तक आप मैक्सिमम सो जाइए जी और अर्ली मॉर्निंग सूरज का जो रोशनी निकलता है सनराइज के टाइम में जी आप उठकर थोड़ा मॉर्निंग वॉक करिए, बॉडी में अपना विटामिन डी ऑब्जर्व करिए। लेकिन विटामिन डी ऑब्जर्व करने के बाद आपका बहुत कुछ मतलब मैनेजमेंट जो है कम होगा। लेकिन हम लोग सो के उठते हैं जब सनराइज खत्म हो जाता है तब, तो लेट नाइट सोना और लेट डे जगना, इससे शरीर में बहुत तरह का परेशानी होने लगता है। तो उससे हम लोग बचने के लिए अपना समय से पहले सोइए, खाने पीने का सिस्टम को ठीक करिए और उसमें है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। मॉर्निंग वॉक करने से आपका सर्कुलेशन ठीक रहेगा, सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। ओके, आपने कहा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और शाम में लेट नाइट नहीं सोना चाहिए 10 बजे तक। और तीसरा चीज, एक चीज और आपने कहा एक्सरसाइज, हाँ एक्सरसाइज जो थोड़ा बहुत करना ही चाहिए। देखिए, होता क्या है कि हम लोग का सोने का तरीका सबसे पहला गलत अच्छा, है। क्या वो थोड़ा बता दीजिए सर। वो किस तरह- इसलिए कि हम लोग को अगर 10 से लेके 10:30 मतलब 10 to 10:30 मैक्सिमम टाइम में सो जाना चाहिए। किस तरह से सोना चाहिए? लेकिन अच्छे सबसे पहला क्या है कि पोस्चर यही होगा कि एकदम मतलब फ्लैट चीज पे सोइए, ज्यादा गद्देदार नहीं होना चाहिए, गर्दन के नीचे तकिया नहीं होना चाहिए। लेकिन बिना जब तकिया का सोए। बिना तकिया का सोइए कि जो आपका स्पाइन है वो मेंटेन रहेगा। अच्छा, इसी क्रम में एक और सवाल है सर, क्या हर दर्द में तुरंत मेडिसिन ले लेना सही है? लोग मेडिसिन हैबिटेट बनता जा रहा है कि हाँ बिल्कुल, कुछ भी हुआ तो दवा खाना में गए, तुरंत वहां से लेके। जाके दवा लिए, उसको खा लिए। तो कोई भी दवा है केमिकल रिएक्ट करता है, हम लोग स्कूल से पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन बॉडी में भी बहुत तरह का हार्मोन सिक्रेशन होता है, तो उसके हार्मोन से और बाहर का हार्मोन जब इंटरनल मतलब केमिकल देंगे तो रिएक्ट करेगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा। अच्छा, फिजियोथेरेपी से जुड़े कुछ ऐसा मिथ है जो लोग गलत समझते हैं, उस चीज को देखिए, उल्टा समझते हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे पद्धति के डॉक्टर लोग तो ऐसे बोलते हैं कि क्या ये सब एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चीज अभी मेरा अपना एनालाइज है, एक शुगर जिसको डायबिटीज हम लोग बोलते हैं, कॉमन पूरे भारत के लिए हो गया है। मोस्ट ऑफ द पीपल। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जब हो गया है तो उसमें क्या है कि दवा खाने के बाद में उनको बोला जाता है कि आप 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आप टहलिए। तो
तो क्यों करेंगे? जब हम दवा खा रहे हैं तो हमको नहीं खाना चाहिए। दवा फंक्शन कर रहा है तो फिर खाना क्या जरूरत है? तो इसका मतलब क्लियर ये है जी कि दवा कम काम कर रहा है और आपका टहलना, मॉर्निंग वॉक करना ही आपका काम कर रहा है। इसलिए मॉर्निंग वॉक सबसे पहला आप हर लोग को करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक इन द सेंस फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। दर्शकों के लिए एक संदेश। दर्शकों के लिए तो मेरा बहुत बड़ा संदेश है कि ये अल्टरनेटिव मेडिसिन है। ये कोई बहुत बड़ा मेडिसिन, बहुत बड़ा पद्धति नहीं है। ये आपका हाथ और पैर का तलवा में है। अभी आप कहीं भी पार्क में जा रहे हैं तो बुजुर्ग लोग को भी देखिएगा, ताली बजा रहे हैं, खाली पैर चल रहे हैं। तो ये बेसिकली पार्ट ऑफ एक्यूपंक्चर, पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर, पार्ट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन है। जब खाली पैर आप चलते हैं तो जो शरीर में आपका प्रेशर पॉइंट है वो एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने से आप हेल्दी महसूस करते हैं और हेल्दी होते हैं। यही हमारा संदेश है कि आप लोग भी सुबह सुबह सोकर उठिए और सुबह सुबह कम से कम 1 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करिए, खाली पैर, चप्पल पहन के, जूता पहन के, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है आप उसको करिए। करने से आपके बॉडी का जो एनर्जी है बूस्टअप होगा, हार्मोन सिक्रेशन बढ़ेगा, बैलेंस होगा और आप स्वस्थ होंगे। मिले, आप हमारे साथ टाइम दिए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। ठीक है नसीम जी, फिर आपका स्वागत है पाटलिपुत्र की धरती पे। हम आपसे एक नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे जिसमें सारे मशीन। हाँ, सारे मशीन लेकर हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल। और वो करने के बाद उसका सिस्टम हम बताएंगे कि हाँ कैसे घर बैठे लोग अपना सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं।